अब हम देखते हैं स्रोतस के बारे में। तो स्रोतस शब्द जो होता है वो सुश्रवणे धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? निसरण, निश्याव, रिसना, पावन, फिल्ट्रेशन, अतिवेदन, परमिट। तो मेन सबका स्रोतस का मतलब भी क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। आचार्य चरक के अनुसार शरीर में रसादी पोषक धातुएं, जो रसादी धातुएं होती हैं, उनका जो श्रवण होता है, अभिवहन होता है, इधर से उधर जाना, सभी मार्गों को वो स्रोतस करता है। तो शरीर में धातुओं का वहन कौन करा रहा है? स्रोतस करा रहा है। तथा शरीर में जितने भी मूर्तिमान भाव विशेष होते हैं, उतने ही प्रकार के स्रोतस भी होते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि शरीर में किसी भी भाव विशेष की उत्पत्ति हो, वृद्धि, क्षय, ये स्रोतसों के बिना संभव नहीं होती है। जिन रचनाओं में श्रवण क्रिया होती है उसे स्रोतस कहते हैं। इसीलिए ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, श्रवणात् स्रोतांसी, मतलब जिनमें श्रवण क्रिया होती है वो स्रोतस कहलाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, ये वाला श्लोक इम्पॉर्टेंट है। स्रोतांसी खलु परिणाम माप अध्ययनानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्तेन अर्थेन। पूर्व रसादि धातुओं को त्याग कर उत्तरोत्तर रक्त आदि धातुओं में बदलते परिवर्तनशील धातुओं का अभिवहन करने वाले मार्ग या रचना विशेष को स्रोतस कहते हैं। हमको पता ही है कि रस धातु से रक्त धातु का निर्माण होता है, फिर रक्त से मांस धातु का निर्माण होता है। तो ये जो क्रिया चलती जा रही है कि मतलब पहले वाली धातुओं का त्याग करके दूसरी जो नई धातुएं में परिवर्तनशील होता जा रहा है ना, तो उनका अभिवहन कराने वाला जो मार्ग या जो रचना है उसको हम क्या कहते हैं? स्रोतस कहते हैं। फिर आचार्य चरक ने टीका करते हुए बोला था, आचार्य चक्रपाणि ने टीका करते हुए कहा है कि जिनके द्वारा द्रव्यों की गति होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन होता है, उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्रोतस जो होते हैं वो मूल आकाशीय अंश से उत्पन्न क्योंकि स्रोतसों का काम क्या है? फिल्ट्रेशन, मतलब सेपरेशन करना, सर्वदेह में फैला हुआ अभिवहन करने वाली ऐसी व्याख्या की है। इसी के साथ वह स्रोतस सिरा धमनी से वर्जित है। तो यहाँ पे अपन सोचते हैं कि फिल्ट्रेशन का हम शरीर से ब्लड को इधर से उधर ले जाने का काम तो सिरा धमनी भी करते हैं, लेकिन स्रोतस जो होता है वो इनसे वर्जित बताया गया, इनसे अलग बताया गया है। फिर यहाँ पे हम स्रोतसों का संबंध देखते हैं। आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत ने स्रोतसों के मूल नाम बताए हैं और स्रोतसों के मूल बताए हैं। तो यहाँ पे स्रोतस जो होते हैं, शरीर जो होता है हमारा वो स्रोतोमय होता है, जिनमें जितने मूर्तिमान भाव विशेष होते हैं, अभी हमने आगे देखा था कि जितने मूर्तिमान भाव विशेष होते हैं उतने स्रोतस होते हैं। लेकिन फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये बोला गया कि ये भाव तो मतलब अपरिसंख्य होते हैं, तो यहाँ पे स्रोतस भी अपरिसंख्य। लेकिन आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग संख्या मानी है। आचार्य चरक ने बताया है कि स्रोतसों की संख्या 13 है, और वहीं आचार्य सुश्रुत ने युग्म में माने, जोड़े में माने। उन्होंने बताया है कि इनमें 11 जोड़ी यानी 22 मानी है इन्होंने इनकी संख्या। फिर स्रोतस का नाम हम देखते हैं, प्राणवय स्रोतस, चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार। प्राणवय स्रोतस के मूल चरक के अकॉर्डिंग हृदय और महास्रोतस है, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ हैं। उदकवय स्रोतस तालु क्लोम दोनों के अकॉर्डिंग। अन्नवय स्रोतस आमाशय और वाम पार्श्व, और आमाशय और अन्नवाही धमनियाँ। रसवय स्रोतस हृदय और दश धमनियाँ, यहाँ पे हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ। फिर रक्तवय स्रोतस में यकृत प्लीहा दोनों ने बताया, सुश्रुत ने रक्तवाही धमनियाँ भी बताया। फिर मांसवय स्रोतस में स्नायु त्वक दोनों ने बताया, लेकिन रक्तवाही धमनियाँ सुश्रुत ने बताया। फिर मेदवय स्रोतस, इसमें 2 वृक्क और वपावाहन बताया गया है। 2 वृक्क सुश्रुत ने भी बताया, लेकिन वपावाहन के बदले क्या बताया? कटी बताया। फिर अस्थि और मज्जा, ये चरक ने माने, सुश्रुत ने नहीं माने। तो अस्थि मज्जा में क्या बताया? अस्थिवय स्रोतस के मूल क्या है? मेद और जघन। मज्जावय स्रोतस के मूल क्या है? अस्थि की मेद और जघन किसके हैं? अस्थिवय स्रोतस के। मज्जावय स्रोतस के क्या है? अस्थि और संधियाँ। फिर शुक्रवय स्रोतस के मूल क्या है? 2 वृषण और शेव। मूत्रवय स्रोतस के मूल क्या है? बस्ती और वंक्षण, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग बस्ती और मेड। फिर पुरीशवय स्रोतस क्या है? इसके मूल बताए हैं पक्वाशय और स्थूल गुदा, और इन्होंने बताया पक्वाशय और गुदा। फिर स्वेदवय स्रोतस के मूल, स्वेदवय स्रोतस भी सिर्फ आचार्य चरक ने माना है, आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। तो स्वेदवय स्रोतस का मूल क्या है? मेद और लोमकूप। आर्तवय स्रोतस सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत ने माना है, गर्भाशय और आर्तवाही धमनियाँ। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्टरी पूरा चैप्टर था वो ख़त्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।